मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे की नेक्स्ट हाफ कास्ट को अनाउंस करने वाला है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मार्वल ने घंटों की एक लाइव स्ट्रीम में इन चीयर्स के थ्रू डूम्सडे की फर्स्ट हाफ कास्ट को अनाउंस किया था और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस अनाउंसमेंट का सेकंड पार्ट हमें अगस्त के एंड में देखने को मिलने वाला है। और आरडीजे एंड मार्वल के इस फनी कमेंट से ये ऑलरेडी कंफर्म हो गया था कि ये तो डूम्सडे की ओनली हाफ कास्ट है, अभी कई सारे कैरेक्टर्स का यहाँ पर ऐड होना बाकी है। और कुछ मार्वल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग ये हाफ अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी अगस्त 27 को। हालांकि मार्वल ने ऑफिशियली इस डेट को कंफर्म नहीं किया है, बट वी ऑल नो कि आज नहीं तो कल मार्वल को इन बचे हुए कैरेक्टर्स को रिवील करना ही है। तो लेट्स सी कि हमें इस सेकंड अनाउंसमेंट में कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा सेंस बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं टॉम हॉलैंड, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग कर रहे हैं और एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स ब्रांड न्यू डे के बाद प्लेस लेंगे, तो उनका फिल्म में होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। और स्पाइडरमैन के बिना एवेंजर्स डूम्सडे में मजा भी नहीं आएगा। अगला नाम आता है ब्रूस बैनर का। गाइस, हल्क ब्रांड न्यू डे में रिटर्न करने वाला है, सो ऑब्वियसली वो डूम्सडे में भी हमें देखने को जरूर मिलेगा, बिकॉज हल्क जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को आप इतने बड़े एक्शन से दूर नहीं रख सकते। प्लस वो ओजी एवेंजर्स में से एक है एंड सीक्रेट वॉर्स के लीक कौन से पार्ट्स में हमने उसे देखा है, तो हल्क यहाँ पर डेफिनेटली वापस आने वाला है। देन आई थिंक ओल्ड एवेंजर्स में से कैप्टन मार्वल, वोंग एंड हॉकाई भी यहाँ पर वापस आएंगे। और क्योंकि TVA डूम्सडे का काफी बड़ा पार्ट होने वाला है, तो गाइस यहाँ पर मोबियस, हंटर B-15, ओरोबोरस एंड मीबी सिल्वी भी हमें देखने को मिल जाए। मोनिका रैम्बो एक्चुअली डूम्सडे के प्लॉट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो वो भी यहाँ पर होगी, जो कि फिलहाल एक्स-मैन की यूनिवर्स में ट्रैप है। और कुछ यंग एवेंजर्स को भी हमने सीक्रेट वॉर्स के लीक कौन से पार्ट्स में यहाँ देखा था, लाइक कमाला खान, रेडी विलियम्स, केट बिशप, वांडा के दोनों बच्चे बिली एंड टॉमी, कैसी लैंग और शायद यहाँ पर अमेरिका चावेज भी होगी। बात हो रही है लीक कौन से पार्ट्स की, तो यहाँ पर हल्क के साथ हमें शी हल्क भी देखने को मिली थी, तो शी हल्क भी डूम्सडे में वापस आएगी। एंड थॉर तो ऑलरेडी डूम्सडे के लिए कंफर्म हो चुका है, बट ये भी सेंस बनाता है कि अगर थॉर यहाँ पर आने वाला है तो एसगार्ड की न्यू क्वीन वाल्किरी भी यहाँ पर जरूर दिखेगी। नाउ अगला कैरेक्टर जो है वो है स्कारलेट विच। गाइस, एलिजाबेथ ओल्सन, रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की हेल्प से स्कारलेट विच को रिवाइव करने वाला है एंड आई गेस डॉक्टर डूम के पर्सपेक्टिव से ये सही भी लगता है। और मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के सारे पावरफुल नेक्सस बीइंग्स को कलेक्ट करने वाला है, लाइक वांडा, फ्रैंकलिन, सेंट्री, लोकी, गैलेक्टस, अमेरिका चावेज, जो उसके 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होने वाले हैं, जहां वांडा होगी रियलिटी स्टोन, फ्रैंकलिन होगा सोल स्टोन, सेंट्री होगा माइंड स्टोन, लोकी होगा टाइम स्टोन, गैलेक्टस होगा पावर स्टोन और अमेरिका चावेज होगी स्पेस स्टोन। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि शायद वांडा हमें डूम्सडे में वापस देखने को मिलने वाली है। गाइस, वकांडा को भी इस मूवी में फीचर किया जाने वाला है और कोई वकांडा के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को आप कैसे भूल सकते हैं, जो कि फिलहाल क्लिया के साथ है, सो मे बी क्लिया भी हमें यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डूम्सडे में रिटर्न करती हुई देखने को मिले, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में इन दोनों कैरेक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। इन दोनों कैरेक्टर्स के पास मल्टीवर्स का बहुत सारा नॉलेज है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओरिजिनल जीन ग्रे एंड स्टॉर्म भी हमें यहाँ पर वापस देखने को मिलेंगी और एवेंजर्स का ओजी लीडर निक फ्यूरी भी यहाँ रिटर्न करेगा। देन आते हैं हमारे स्टार लॉर्ड, ग्रूट, रॉकेट, एडम वॉरलॉक जैसे कैरेक्टर्स। गार्डियंस को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई एम श्योर कि स्टार लॉर्ड तो यहाँ पर डेफिनेटली वापस आएगा। नाउ गाइस, मैं यहाँ पर एक और बड़ा नाम ऐड करना चाहूंगा और वो है थैनोस, क्योंकि जॉर्ज ब्रॉलिन ने रिसेंटली ये कहा है कि वो एज अ थैनोस डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न करना बहुत पसंद करेंगे अगर रूसो ब्रदर्स ऐसा चाहें तो। ऑब्वियसली उनके स्टेटमेंट से ये प्रूव नहीं होता कि वो वापस आने वाले हैं या नहीं, लेकिन वो वापस आने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। और अगर मार्वल को डूम का ऑरा फैंस के बीच बिल्ड करना है, तो मूवी की स्टार्टिंग में ही कॉमिक का ये वाला पैनल लाइव एक्शन में अगर अडेप्ट कर दिया जाए तो बहुत मजा आएगा। आपको इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग याद है? थैनोस ने थॉर, लोकी, हाइमडल और पूरे एसगार्डियन शिप की क्या हालत की थी। हम सबको पता है कि थैनोस इस सीन में कितना स्कैरी लग रहा था, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर हमें डूम्सडे की स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। लेकिन इस बार थैनोस की जगह यहाँ पर डूम होगा और डूम यहाँ पर कॉमिक में इस पैनल के अंदर एक पंच से थैनोस की बोन्स उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और ये अर्थ 828 का थैनोस भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम भी अर्थ 828 से ही बिलोंग करता है। सो डूम एंड थैनोस का ये इंटरेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पर डूम थैनोस को मार देगा। सो आई रियली विश कि जॉर्ज ब्रॉलिन एज थैनोस MCU में रिटर्न करें। तो गाइस, ये थे वो सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स जिनके नाम हमें एवेंजर्स डूम्सडे की सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट में देखने को मिल सकते हैं। आपकी लिस्ट क्या है, कमेंट करके बताइए, और आप कौन से कैरेक्टर्स को यहाँ पर वापस आते हुए देखना चाहते हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।